अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या नतीजा मिलेगा। जब हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें दो किस्म की चीज़ें मिलती हैं। या तो उन दो वेक्टर्स के नतीजे में हमें स्केलर मिलता है, तो उस किस्म की मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। या तो फिर दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद नतीजे में हमें जो जवाब या रिजल्टेंट मिलता है वो वेक्टर मिलता है, तो उस किस्म की मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इन द सेम वे स्केलर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है वो है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये क्यों है वो हम आगे जान के इन सब चीज़ों को समझ लेंगे। सबसे पहली जो चीज़ अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना। अब यहाँ हम ये चीज़ करेंगे, जैसे हमने कहा कि जब रिजल्टेंट व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, जब रिजल्टेंट दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्टेंट है इज़ अ नंबर, वो नंबर आए या वो आपका स्केलर आए, तो हम उसको कहते हैं देन इट इज़ कॉल्ड, तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो आपका स्केलर प्रोडक्ट है। देन इट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इन द सेम वे अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि आपके पास ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका क्या मतलब है। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है कि जब आप मल्टीप्लाई करें दो वेक्टर्स को, व्हेन टू वेक्टर्स आर, अगेन हम इस चीज़ को लेते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, उनके नतीजे में जो हमें जवाब आए वो अगेन आपका वेक्टर आए, तो फिर हम उसको कहते हैं वो आपका है वेक्टर प्रोडक्ट। इसीलिए हम वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर जो डेफिनेशन लिखेंगे वो सिर्फ यहाँ चेंज करेंगे, सिर्फ व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्टेंट है वो नंबर या स्केलर ना आए, बाकी क्या है, नंबर या स्केलर के बजाय हम यहाँ लिखेंगे इज़ अ वेक्टर, देन इट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जब आपके पास दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट और प्रोडक्ट आपके पास वेक्टर आए तो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। अब आपके पास एक एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल के हिसाब से, मिसाल के तौर पर आपने ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किया बी वेक्टर के साथ, तो नतीजे में आपको जो आगे सामने चीज़ मिली वो आपको चीज़ मिली स्केलर, या फिर आपको कोई मिला नंबर। नंबर मिलना दरअसल स्केलर मिलना है। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है जो हम लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। अगर आप ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करें बी वेक्टर के साथ और नतीजे में आपको अगेन वेक्टर मिले, तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो आपका है वेक्टर प्रोडक्ट या आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ इसको लफ्ज़ों में ग्राफ नंबर्स में लिखें तो a डॉट बी इज़ इक्वल टू सी। अब इस सी के ऊपर एरो जो है मैंने नहीं देना, क्योंकि नतीजे में मुझे जो मिल रहा है वो स्केलर मिल रहा है और स्केलर के ऊपर कोई एरो नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो नतीजे में जो हमें रिजल्टेंट मिले वो मिले सी, लेकिन वो सी भी हो वेक्टर। तो इसलिए हम कहेंगे कि जब दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें स्केलर मिले तो स्केलर प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें वेक्टर मिले तो वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है हम उसको शो करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट इज़ शोन विथ, स्केलर प्रोडक्ट को हम जाहिर करते हैं डॉट के साथ, इज शोन बाय डॉट, और हम इस तरह कहें कि इस डॉट के साथ जो भी आप स्केलर प्रोडक्ट होंगे, स्केलर की जो मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन का अगर नतीजा स्केलर आए तो फिर हम उसको जाहिर करेंगे डॉट के साथ, जिस तरह हमने यहाँ डॉट के साथ जाहिर किया हुआ है। इसी तरह से जो आपके वेक्टर प्रोडक्ट हैं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्रॉस, तो हम इस साइन को कहते हैं क्रॉस साइन। तो इस तरीके से हमारे पास अब दो चीज़ें हो गई। जिस तरह आपने यहाँ लिखा है कि यहाँ आपने मल्टीप्लिकेशन की तो आपने शो किया इसको क्रॉस के साथ, यहाँ भी आपने मल्टीप्लिकेशन की आप शो किया क्रॉस के साथ, क्योंकि ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है।
उसके बाद जो एक और चीज़ आपने यहाँ समझनी है, वो आपने ये समझनी है चीज़ कि आपके पास जो भी वेक्टर्स हैं, उनको जो भी स्केलर प्रोडक्ट होगा, आप उसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे वो आपका कॉस थीटा होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है हम लिखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट यूजेस कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट जो हैं वो कॉस थीटा को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम लिखेंगे कि जो वेक्टर प्रोडक्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा को। वेक्टर प्रोडक्ट यूजेस साइन थीटा। अब यहाँ तक तो ये चीज़ें हो गई कि स्केलर प्रोडक्ट आपका कॉस थीटा को इस्तेमाल करता है, वेक्टर प्रोडक्ट आपका साइन थीटा को इस्तेमाल करता है। तो उससे हम आगे अगर चलें तो यहाँ जैसे हमने पहले ए डॉट बी कहा था, अगर आप ए डॉट बी करेंगे, अब इन दोनों के दरमियान ज़ाहिरी बात है ए वेक्टर के दरमियान और बी वेक्टर के दरमियान कुछ तो एंगल होगी। अगर एंगल होगी तो एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम कौन सा यूज़ करेंगे? कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, अब बी कॉस थीटा। जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा दिया तो फिर यहाँ इनको एरो देने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप लिखेंगे ए डॉट बी या ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी आपका जो हो रहा है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा, अगर आपके पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है आपने इस्तेमाल सही किया है तो। उसके बाद अगर हम इसकी देखें कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या यूज़ करता है जी? साइन थीटा। तो अभी जो आपके पास ए क्रॉस बी है, इसके लिए क्या होगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी उन दोनों का मैग्नीट्यूड, फिर उस मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के साथ। तो हम लिखेंगे कि जो ए क्रॉस बी है वो आपका बराबर है ए बी साइन थीटा के साथ। अब ये इनकी हो गई कुछ बेसिक सी चीज़ें। अब अगर इनका हम एग्जांपल पढ़ें इनके बेसिस के ऊपर, तो देखें ये तो हमने जस्ट ए बी और ए बी पढ़ा। क्या कोई ऐसी चीज़ फिज़िक्स के अंदर जो वाकई स्केलर प्रोडक्ट हो या जो वाकई आपका वो वेक्टर प्रोडक्ट हो? वो किस तरह? आप ये चीज़ देखें, फोर्स आपका वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलकर वर्क को बनाते हैं, और ये जो वर्क है आपका, इस वर्क को हम कहते हैं, ये वर्क आपका स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये आपका है स्केलर और ये आपका है वेक्टर और ये भी आपका है वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स को हमने किया है यहाँ मल्टीप्लाई, तो उनके नतीजे में हमें मिला है स्केलर। इसी वजह से हम इनको कहेंगे कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। अब ये W इज इक्वल टू एफ डॉट डी का जो हमें नतीजा वर्क मिला, ये वर्क स्केलर कैसे है? क्योंकि बना हुआ तो ये वेक्टर्स का है, तो फिर आपको ये स्केलर किस तरह मिला? तो अब इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि आपको चीज़ें जो भी लगें समझते जाएं, आप आसानी से समझते जाएं। अब देखें आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसको दी फोर्स, और फोर्स को कोई ना कोई डायरेक्शन था, और फोर्स देने की वजह से ये ऑब्जेक्ट आपका आगे बढ़ा, तो आपने इसको कहा कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आगे गया मतलब इसका भी डायरेक्शन है। फोर्स आपने आगे की तरफ दी मतलब फोर्स का भी डायरेक्शन था। अब फोर्स आप क्यों देंगे? जब आपके पास ताकत होगी तब देंगे। तो इसका मतलब ये जो ताकत आपने कही बात अभी, इसी ताकत को हम एनर्जी कहते हैं और इसी ताकत को हम वर्क कहते हैं। और ताकत को या एनर्जी को कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के प्रोसेस को मिला के हम कहते हैं कि आपका जो वर्क है वो बना। तो एफ और डी मिलकर क्या बना जी? वर्क बना। अब इस वर्क को डायरेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि फोर्स ज़्यादा जितनी होगी उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तब ज़्यादा होगा जब आदमी के पास वर्क यानी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी को कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे कि वर्क भी हमारा एक स्केलर प्रोडक्ट है। अभी सेम एग्जांपल अगर हम इनका पढ़ें वेक्टर प्रोडक्ट का, अभी हम इनका एग्जांपल पढ़ते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये फोर्स है, टार्क का हम पढ़ते हैं कि टार्क का जो ये लफ्ज़ है इसको हम पढ़ते हैं टा। इसको इस तरह लिखते हैं, अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। टा इज इक्वल टू TAU, टा इसको हम पढ़ते हैं, टा इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंटम आर्म या पोजीशन, आप इसको पोजीशन वेक्टर। अब फोर्स और पोजीशन वेक्टर यानी आर दोनों मिलकर हमें जो है वो वेक्टर यानी कि टा देते हैं। ये हमें किस तरह देते हैं वो हम थोड़ा यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ आपका फोर्स भी वेक्टर है
और ये जो आपका आर है ये भी वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर्स ने मल्टीप्लाई होके जो हमें नतीजे में जवाब दिया है टार्क, वो भी आपका वेक्टर है। तो हम कहेंगे कि वेक्टर मल्टीप्लाई होके वेक्टर दे रहे हैं तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लाई होके हमें कोई स्केलर दे रहे हैं तो वो आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से हमारे पास ये एक चीज़ है कि आपके पास फॉर सपोज ये एक स्टेयरिंग है एक ऑब्जेक्ट का, ये इस तरह बिल्कुल, ये हमारे पास एक स्टेयरिंग हुआ, और एक आदमी क्या कर रहा है कि इसको हाथों से पकड़कर फोर्स दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आर डैश इसकी मोमेंटम आर्म है, इसने फोर्स दिया, फोर्स को भी डायरेक्शन था, आर को भी डायरेक्शन है। अब फोर्स और आर देने की वजह से व्हील इस तरह टर्न हुआ, इस व्हील के टर्न होने को हम टार्क कहते हैं, और इसके टर्न होने को भी डायरेक्शन है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों डायरेक्शन वालों क्वांटिटीज़ ने मिलकर हमें जो नई चीज़ दी है उसको भी डायरेक्शन है, इसी वजह से हम कहेंगे कि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इन चीज़ों की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस साइड पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, और उस तरफ हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम टाइम जो है वो सेव कर रहे हैं इस हिसाब से। तो आपके पास हमने इसको किया कॉपी, और यहाँ हमने इसको किया पेस्ट, और यहाँ हमने सिर्फ एक नाम चेंज किया कि आपके पास ये जो है इस तरफ से हम पढ़ेंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस तरफ से हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर प्रोडक्ट के, इस तरफ से हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स स्केलर प्रोडक्ट के। अब सबसे पहले जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स जाहिर कर रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर दो आपके वेक्टर्स पैरेलल हों तो फिर उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये जो कंडीशन है वो दोनों के लिए सेम है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ये जो दोनों कंडीशन है वो दोनों के लिए सेम है। इफ़ टू वेक्टर्स और पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो आपके स्केलर क्या होंगे, आपके वेक्टर क्या होंगे। अब हम ये जो चीज़ है वो इन दोनों के बीच में समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो वो किसके बराबर होंगे। आपके पास ये अगर वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है आपके पास बी, अगर इन दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा ए बी, यानी कि उन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ ए वेक्टर को क्रॉस करेंगे बी वेक्टर के साथ, और अगर आपके ये दोनों पैरेलल होंगे तो आपको जो नतीजा मिलेगा वो आपको नतीजा ज़ीरो मिलना चाहिए। अब ये किस तरह ज़ीरो आ रहा है ये हम यूनिट वेक्टर्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं। फॉर सपोज़ आपके पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है एक ये है, और इस तरह ये हमारा शो कर रहा है आई को, ये शो कर रहा है जे को, और ये शो कर रहा है के को। एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये और जेड एक्सिस ये। ठीक है, इस तरह ये जो सेम हमारे पास यूनिट वेक्टर है ये हमारा सेम यूनिट वेक्टर आगे भी काम आएगा इस तरह। तो अब हम इसको इस तरह भी पेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इस तरह भी काम आने वाला है। सबसे पहले दो वेक्टर्स पैरेलल का मतलब है कि आप आई को मल्टीप्लाई करो आई के साथ, के को मल्टीप्लाई करो के के साथ, जे को मल्टीप्लाई करो जे के साथ, आई को मल्टीप्लाई करो आई के साथ। तो हम इस तरह करके देखते हैं कि हमारे पास जो नतीजा आता है वो क्या आता है। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया आई डॉट आई। अगर हम आई डॉट आई करते हैं और जब भी ये वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, ये चीज़ आप याद रख लें कि वहाँ जो थीटा होती है 0 डिग्री होती है, थीटा इज 0। आई डॉट आई अगर हमने किया तो आप मुझे अभी बताएं कि डॉट प्रोडक्ट्स की जब मल्टीप्लाई करें तो डॉट प्रोडक्ट्स के लिए हम कॉस लगाते हैं या साइन, हम उनके लिए लगाते हैं कॉस थीटा। तो हमने यहाँ भी लगाया आई डॉट आई कॉस थीटा। अब आपके पास ये जो थीटा है ये बराबर है 0 डिग्री के। ठीक है, अब थीटा हमारी बराबर है 0 डिग्री के, तो आई डॉट आई कॉस थीटा। और उसके बाद हमारे पास ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनकी कॉस थीटा की जगह हम क्यों लिख रहे हैं 0 डिग्री, क्योंकि आ यूनिट वेक्टर के ऊपर दूसरा आ यूनिट वेक्टर है, तो इसी वजह से यहाँ जो थीटा बनेगी वो 0 डिग्री बनेगी। तो आई डॉट आई कॉस थीटा है, तो थीटा की जगह अब हम लिखेंगे 0 डिग्री।
अब ये चीज़ भी आप ज़रूर याद कर लें कि आई डॉट आई इज़ इक्वल आई डॉट आई कॉस 0 डिग्री, और जो कॉस 0 डिग्री है वो आपका बराबर होता है 1 के। तो हमने आई डॉट आई इज़ इक्वल टू आई डॉट आई मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख दिया। लेकिन ये चीज़ भी आप याद रख लें कि ये जो आई है ये भी यूनिट वेक्टर है, ये आई भी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर सब का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है और दूसरी आई का भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो हमने लिख दिया कि आई डॉट आई इज़ इक्वल टू, इस आई की जगह भी 1 लिखा और इस आई की जगह भी हमने 1 लिखा और जो 1 है उसकी जगह भी हमने 1 लिखा। तो हमें जो आई डॉट आई मिला है वो मिला है टोटल 1 के बराबर। मतलब ये हुआ कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो पैरेलल होंगे स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, तो वो उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यानी कि ये मैग्नीट्यूड इसका और इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने मल्टीप्लाई करके 1 लिया है। तो हम कहेंगे कि जब हम पैरेलल वेक्टर्स लेंगे तो आपका जो मैग्नीट्यूड है, जब हम पैरेलल वेक्टर्स लेंगे, हम इसका अगर हम यहाँ आंसर लिखें, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो फिर जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उनका स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। उनके जो प्रोडक्ट हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मिसाल, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 था, इसका मैग्नीट्यूड 1 था, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। अगर 2 होता तो यहाँ नीचे 2 भी आ सकता था, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 आए या 1 आए। इसी तरीके से अगर अब हम जे वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास ये जो है ये वेक्टर है जे, और उसके ऊपर ही हम जो दूसरा वेक्टर बना रहे हैं वो भी है जे। तो हम कहेंगे कि जे वेक्टर और जो जे वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए। तो अगर हम अभी जे डॉट जे करते हैं तो हमें मिलता है जे डॉट जे कॉस थीटा। अब हमने कॉस थीटा जे डॉट जे के साथ इसलिए लगाया क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए थे कि जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो उन डॉट प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए हम कॉस थीटा लिखेंगे। और यहाँ हम ये भी पढ़ रहे हैं कि जो थीटा यहाँ हो रही है जे और जे के दरमियान, ये भी जे है और ये भी जे, वहाँ जो थीटा है वो 0 डिग्री है क्योंकि पैरेलल है आपस में। तो जे डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट जे कॉस थीटा की जगह अब हम लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। इसी तरीके से अभी आप मुझे ये बताएं कि कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के अंदर जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि जे डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट जे मल्टीप्लाई बाय 1। और अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है। जे का मैग्नीट्यूड दोनों का 1 इंटू 1 है, तो जे डॉट जे आपका बराबर होगा 1, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और ये खुद जो है 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आपका 1 होगा। तो जे डॉट जे हमारा जो आता है वो 1 के आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं के डॉट के को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो के डॉट के दरमियान भी कोई एंगल नहीं बन रही, चूँकि वो आपका पैरेलल है। तो हम लिखेंगे के डॉट के कॉस 0 डिग्री, क्योंकि वो पैरेलल है। 0 डिग्री है मतलब 1 हो गया, तो के डॉट के इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 और कॉस 0 का जवाब भी 1। तो के डॉट के का जो हमें जवाब आएगा वो आएगा 1। इस तरह से हमने यहाँ ये चीज़ समझ ली कि आप चाहे आई डॉट आई करें, आप चाहे जे डॉट जे करें, आप चाहे के डॉट के करें, सब का जो जवाब है वो आपके पास आ रहा है 1। तो हम लिखेंगे कि इनका जो जवाब है वो सब का सब 1 आ रहा है। उसके बाद अब हम आगे जा रहे हैं, ये जो सेम प्रॉपर्टी है ये हम डिस्कस करेंगे अभी वेक्टर प्रोडक्ट्स की। इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका जो नतीजा है, उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो आपका 0 आएगा। देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज़ 0 वेक्टर। उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो आपका 0 वेक्टर आएगा या आपका जो है वो नल वेक्टर आएगा। तो हम लिखेंगे और नल वेक्टर। अब ये किस तरह आ रहा है,
वो अभी हम समझने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो इस तरह से देंगे कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये दो वेक्टर हैं, आई वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा भी आई वेक्टर ही, मतलब दोनों आपस में जो होंगे वो होंगे पैरेलल, आई के साथ आई। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई जब हमने किया तो हम लिखेंगे कि आई क्रॉस आई जो है वो बराबर है आई मल्टीप्लाई बाय आई कॉस 0 डिग्री या कॉस थीटा। अब कॉस हम यहाँ लगाएंगे, ये कि क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम कॉस नहीं लगाते, इसी वजह से हम जो है वो लिखेंगे यहाँ कॉस की जगह साइन थीटा, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन थीटा को इस्तेमाल करते हैं। आई क्रॉस आई साइन थीटा। अब साइन थीटा को क्यों इस्तेमाल करते हैं वो हम आगे चल के ज़रूर डिस्कस करेंगे। थीटा जो यहाँ बन रही है वो है 0 डिग्री, क्योंकि आई वेक्टर के ऊपर आई वेक्टर है, तो हम लिखेंगे 0 डिग्री है, क्योंकि 0 डिग्री के बाद मतलब पैरेलल भी होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि आई क्रॉस आई जब हमने किया तो आई क्रॉस आई साइन थीटा की जगह अब हमने लिखा 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का आपको जो वैल्यू है वो क्या मिला है, साइन 0 डिग्री का जो जवाब होता है वो 0 ही होता है। तो हमने आई क्रॉस आई लिखा और आई क्रॉस आई साइन 0 जो है उसका जवाब 0 आया, तो मल्टीप्लाइड बाय 0, और 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 बना देता है। हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे, कुछ इस तरह का मज़हब है इस ज़ीरो का। तो आई क्रॉस आई मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये बना देगा इसको 0। तो हमने कहा कि जब भी आप पैरेलल वेक्टर्स की करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो आपका जो जवाब है 0 वेक्टर आएगा, यानी कि 0 वेक्टर आएगा या नल वेक्टर आएगा। अब हम इसको 0 वेक्टर या नल वेक्टर क्यों कह रहे हैं, वो हम वेक्टर के टाइप्स में हम पढ़ के आए हैं कि नल वेक्टर या 0 वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ हमने लिखा कि ये जो 0 जवाब आया यह 0 नहीं बल्कि ये 0 वेक्टर है, क्योंकि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो हमें 0 मिला है। इसी तरह से हम अगर मल्टीप्लाई करें जे वेक्टर को जे वेक्टर के साथ, तो हम लिखेंगे कि जे क्रॉस जे, या फिर हम लिखेंगे जे क्रॉस जे। अब किसके बराबर है, वो बराबर है साइन जे क्रॉस जे साइन थीटा के। अब यहाँ साइन थीटा जो है यानी जो थीटा है वो किसके बराबर है, वो है 0 डिग्री के बराबर। तो हम लिखेंगे कि जे क्रॉस जे में जो ये है जे क्रॉस जे, तो साइन थीटा की जगह अब हमने लिखा साइन 0 डिग्री। तो अभी हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो साइन 0 है वो किसके बराबर है। साइन 0 डिग्री आपकी बराबर है 0 के, तो हमने लिखा जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जे क्रॉस जे मल्टीप्लाइड बाय साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मतलब है कि साइन 0 का जो जवाब आया वो आपके पास 0 आया, तो आपने यहाँ लिखा 0। तो जे क्रॉस जे 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास जवाब आ गया 0। तो हमने लिखा कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों और उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 0। पैरेलल होंगे तो उनका जवाब 0 आएगा। इसी तरह से अभी हम चलते हैं के क्रॉस के की जानिब। जब आप के क्रॉस के करेंगे तो हमारा यहाँ भी कुछ इस तरह का सीन है कि के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे हम के यूनिट वेक्टर के साथ, तो हम लिखेंगे के क्रॉस के साइन थीटा। अब हमने साइन थीटा इस्तेमाल इसलिए की क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और थीटा जो है वो बराबर है यहाँ 0 डिग्री के, क्योंकि ये भी के है और ये भी के है, दोनों पैरेलल हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कि के क्रॉस के इज इक्वल टू के क्रॉस के साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री जब हमने यहाँ लिखा तो आपके पास ये मालूम है कि साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होती है, इसीलिए अब जो है हमने वो लिखा है के क्रॉस के मल्टीप्लाइड बाय साइन 0 का जो वैल्यू है वो 0 आया। तो के क्रॉस के यूनिट वेक्टर्स 0 जब इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपका जवाब आया 0। तो हम लिखेंगे कि जब दो वेक्टर्स एक जैसे हों आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनका जो जवाब आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ जो है वो डिस्कस कर ली है।
अब उसके बाद हम जो है आगे थोड़ा चलते हैं इस चीज़ की तरफ कि आखिर ये सब चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद इन सब वेक्टर्स को जो एक जैसे थे हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने अब वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो अब हम देख रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होता है। अब दूसरा आपके पास जो कंडीशन है वो ये है कि स्केलर, हम यहाँ लिखते हैं इस चीज़ को कि हम अभी कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। तो यहाँ हमने लिखा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, और उस साइड हम करेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स। और जो सेम चीज़ है हमें उस तरफ चाहिए होगी, इसी वजह से हमने यहाँ लिखा कॉपी और यहाँ किया पेस्ट। तो अब हमें जो यहाँ ये चीज़ मिली है कि स्केलर प्रोडक्ट हमने दो वेक्टर्स का जब हमने करना है तो हमारे पास ये सेम चीज़ है, और हमने यहाँ बजाय स्केलर प्रोडक्ट लिखे हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो बजाय कि हम ये लिखें स्केलर प्रोडक्ट, हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब ये किस तरह हो रहा है वो अब हम ही देख रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं तो वेक्टर्स को हम, अगर आपके पास ऐसा वेक्टर है, एक आई, दूसरा जे और तीसरा के, अब इन वेक्टर्स में आपके पास ये है कि इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो हमारी 90 डिग्री है। इसी तरह यहाँ भी जो थीटा है वो 90 डिग्री है। इसी तरह आई और के दरमियान जो थीटा है वो भी हमारी 90 डिग्री है। तो सबके दरमियान जो एंगल हम देख रहे हैं वो हमारी 90 डिग्री है। तो अब हम देखेंगे कि इस 90 डिग्री की वजह से जो सारा काम हो रहा है वो किस तरह है। अब 90 डिग्री का मतलब है कि आप वेक्टर आई को डॉट प्रोडक्ट करेंगे जे वेक्टर के साथ। अब आई और जे के दरमियान हम डॉट है, इसी वजह से हम लगाएंगे कॉस थीटा। अगर हमने यहाँ कॉस थीटा लगाई तो आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि जो थीटा है आई के दरमियान और जे के दरमियान, यहाँ हम देख सकते हैं इस चीज़ को कि आई के दरमियान और जे के दरमियान जो थीटा है वो हमारी 90 डिग्री है। ये जे है और ये आपकी आई है, इन दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री। तो इस थीटा को हमने बराबर किया वो है 90 डिग्री के। तो आई डॉट जे इज़ इक्वल टू आई डॉट जे कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री हमने यहाँ तक लिख दिया, और कॉस 90 डिग्री जो है वो ख़ुद बराबर है ज़ीरो के। तो हमने यहाँ लिखा कि आई डॉट जे इज़ इक्वल टू आई डॉट जे कॉस 90 का जो जवाब आया उसकी जवाब की जगह हमने लिखा ज़ीरो, और जब ज़ीरो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपका जवाब आ गया ज़ीरो। अब ये जो आपके पास जवाब ज़ीरो आया, ये ज़ीरो वेक्टर नहीं बल्कि ये ज़ीरो मैग्नीट्यूड है। ज़ीरो मैग्नीट्यूड इस वजह से क्योंकि ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है, ये कोई आपका वेक्टर प्रोडक्ट नहीं था। तो अब हम कहेंगे कि इनका जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो आया है ज़ीरो। अब हम करने जा रहे हैं जे डॉट आई के साथ, ठीक है। अगर हम अभी जे डॉट आई को लेते हैं आपस में, तो जे डॉट आई, जे डॉट आई हम करेंगे तो उसका भी जवाब ज़ीरो आएगा, क्योंकि अगर आई डॉट जे के दरमियान एंगल 90 है तो जे डॉट आई का भी जो जवाब है वो हमारा ज़ीरो आएगा। तो आई डॉट जे लिखें आप या जे डॉट आई लिखें, दोनों सूरतों में जवाब ज़ीरो आएगा। उसके बाद अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं के डॉट जे डॉट के को, जे डॉट के।
अगर हम जे डॉट के को करें तो जे डॉट के लिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे वो कॉस थीटा है। थीटा इस कॉस थीटा इसलिए लगाया क्योंकि ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ जो थीटा है के के दरमियान और आई के दरमियान, जे के दरमियान, ये आपका आई है, ये आपका जे है और ये आपका के है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जे और के के दरमियान हमारे पास जो थीटा है, जे और के के दरमियान जो थीटा है वो हमारी 90 डिग्री के बराबर है। तो हमने यहाँ थीटा लिख दिया 90 डिग्री के बराबर। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि जे डॉट के को अगर हमने बराबर किया जे डॉट के कॉस थीटा के, और यहाँ जो थीटा है जे के दरमियान और आई के दरमियान हमारे पास वो जो है हमारी 90 डिग्री है। ये आपका जे और ये के, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री। इसी वजह से यहाँ जे है और के है तो हमने थीटा लिखा 90 डिग्री। तो अब हमने लिखा जे डॉट के सेम, कॉस भी हमने लिखा सेम, लेकिन थीटा की जगह हमने लिखा 90 डिग्री। और हमें ये मालूम है कि जो कॉस थीटा है या जो कॉस 90 है या कॉस 90 डिग्री जो है वो बराबर है हमारी ज़ीरो के। तो जे डॉट के मल्टीप्लाइड बाय कॉस 90 का जो जवाब आया हमारा वो ज़ीरो आया है। इसी वजह से इस जे डॉट के का भी जो जवाब आएगा वो ज़ीरो आएगा। जिस तरह जे डॉट के का जवाब ज़ीरो आया, उसी तरह आपका के डॉट जे का भी जो जवाब है वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम जा रहे हैं आई जे के। अब के और डॉट आई की जानिब, के डॉट आई का डॉट है बीच में, तो इसी वजह से हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे कॉस थीटा। अब हमने यहाँ अगर कॉस थीटा इस्तेमाल की तो आप मुझे बताएं कि इनके दरमियान थीटा कौन सी होगी। ये आपके पास आई है और ये जे है और ये के है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास ये के है और ये आपके पास आई है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, तो थीटा मतलब है 90 डिग्री। तो के डॉट आई इज़ इक्वल टू के डॉट आई कॉस थीटा की जगह हमने लिख दिया 90 डिग्री। अब अगर cos 90 हमने लिखा तो हम जैसे पिछले पढ़ के आएंगे cos 90 हमारा ज़ीरो बराबर है, तो k डॉट आई यह बराबर होगा आपका k डॉट आई मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, और ज़ीरो जब इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका पूरा जो है k डॉट आई बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। तो हम कहेंगे जिस तरह k डॉट आई आपका बराबर है ज़ीरो के, इसी तरह आई डॉट के भी आपका बराबर होगा ज़ीरो के। तो ये जो सब चीज़ें हैं अभी हमने इनको डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जब वो परपेंडिकुलर हों तो क्या होगा। अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को देखें तो वेक्टर के हिसाब से जब ये परपेंडिकुलर हों, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यहाँ लिखेंगे इज़ ज़ीरो और इज़ नल वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज़ नल, या हम कहेंगे कि वो जो उसका वैल्यू है वो ज़ीरो होगा, इज़ नल और ज़ीरो, क्योंकि उन दोनों का जो जवाब है वो ज़ीरो आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या होने जा रहा है। तो फर्स्ट सपोज़ आपके पास ये आई है और ये आपके पास जे है और ये आपके पास के है। आपने यहाँ से जो चीज़ लिखी है वो है इन दो के बीच में दरमियान। अब हम थोड़ा इनसे साथ मिलते जाते हैं कि आपके पास है आई क्रॉस जे। अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो आई क्रॉस जे हमने अगर इस्तेमाल किया तो आई क्रॉस जे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा, क्योंकि वो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हैं। अगर हमने इन दोनों के लिए साइन थीटा इस्तेमाल की तो आप मुझे ये बताएं कि आई के दरमियान और जे के दरमियान जो एंगल है वो कौन सी बन रही है इस टाइम। तो आई और जे के दरमियान जो एंगल बन रही है वो 90 है। यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी। तो ये आई है और ये जे है, इन दोनों के बीच में एंगल है 90। तो हमने कहा कि जो थीटा है वो 90 डिग्री बन रही है। तो आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू आई क्रॉस जे साइन थीटा की जगह हमने लिखा 90 डिग्री, इस थीटा की जगह।
अच्छा, अब आपके पास जो वैल्यू है साइन थीटा का वो किसके बराबर है, यानी साइन 90 का। साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो बराबर होता है 1 के। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई क्रॉस जे मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आपके पास जवाब आ गया आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई क्रॉस जे। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ और समझ लें कि जब भी आपके पास वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उन वेक्टर्स का जो आपको नतीजा मिलता है वो भी वेक्टर मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ समझें आप। अगर ये आपके पास आई है और ये जे है और ये के है, आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे आई और जे को तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो आपको के मिलेगा। आई और जे को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलना चाहिए के। तो जिस तरह आपने यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट किया आई क्रॉस जे का, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो के मिलेगा। इस तरह से यहाँ हम जो जा रहे हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे, मिसाल के तौर पर आपने अभी क्या किया कि जे क्रॉस आई को मल्टीप्लाई किया, तो जे क्रॉस आई के दरमियान यानी जे और आई के दरमियान भी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जे क्रॉस आई साइन 90 डिग्री लिखा, साइन 90 डिग्री बराबर है 1 के, और जे क्रॉस आई बराबर आया जे क्रॉस आई के साइन 90 की जगह 1। अब चूंकि आपने जे क्रॉस आई मल्टीप्लाई किया है, आप उल्टे तरफ से आए हैं, तो जे और आई से होते हुए आप के की तरफ तो जाएंगे, लेकिन वहाँ से आपको जो के मिलेगी वो माइनस के मिलेगी। तो हम कहेंगे कि जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। तो इस तरह से हम कहेंगे कि आई क्रॉस जे हमें मिली है के बराबर, और जे क्रॉस आई हमें मिली है माइनस के बराबर। अब हम जा रहे हैं आई जे के बाद जे के की जानिब, जिसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं जे क्रॉस के वैल्यू को, जहाँ हम इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई जे क्रॉस के। अब हम अगर जे क्रॉस आई के को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप बताएं कि जे और के दरमियान क्रॉस है या डॉट। अगर क्रॉस है तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा। इसी तरीके से अगर आपने साइन थीटा इस्तेमाल किया तो यहाँ आप देखें ये आई ये जे ये के, तो जे के दरमियान और के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। तो इसी वजह से थीटा हमने लिखा कि वो बराबर है हमारी 90 डिग्री के। तो हमने लिखा कि जे क्रॉस के इज इक्वल टू इस तरह से हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका वो ये है कि जे क्रॉस के अगर हम करते हैं और साइन थीटा हमारे पास है और थीटा जो है आपके 90 डिग्री के बराबर है, तो हमने लिखा जे क्रॉस के इज इक्वल टू जे क्रॉस के साइन थीटा, और थीटा की जगह हमने लिखा 90 डिग्री साइन 90। अब जो साइन 90 है वो बराबर है हमारी 0 के, तो जे क्रॉस के सॉरी साइन 90 जो है वो बराबर है 1 के। तो जे क्रॉस के मल्टीप्लाई बाय हो गया 1। तो आपके पास जो जवाब मिला वो है जे क्रॉस के। मगर जे क्रॉस के आपके पास ये आई ये जे और ये के, जे और के को आप क्रॉस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई। तो इसी तरीके से हमारे पास जो जे और के क्रॉस का जवाब आया वो आया हमारे पास आई। तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई। अब अगर हम इसके अपोजिट में इधर से ही के क्रॉस जे करें, तो अगर हम के क्रॉस जे करेंगे तो आपके पास उसका जो वैल्यू है के क्रॉस जे वो भी साइन 90 डिग्री, और के क्रॉस जे जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आपके पास मिलेगा के क्रॉस जे। अब के क्रॉस जे का मतलब है कि आप के से उल्टा जे की तरफ जाएंगे तो आपको उल्टी तरफ आई मिलेगा। इसी वजह से हमें कहेंगे कि हमें मिलेगा माइनस आई। तो के जिस तरह जे क्रॉस के आपका आई के बराबर था, इसी तरह के क्रॉस जे आपका बराबर है माइनस आई के।
अच्छा, अब हम जा रहे हैं के क्रॉस जे की तरफ से।